is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनवाला गांव में। और बनवाला गांव के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई विभाग का एक ऐसा सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है, जिसे सुन करके जो है वो आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जहां पे जो चीज़ नहीं है वो कागज़ के अंदर दिखा रखी है, या जो कागज़ के अंदर दिखा रखी है वो धरातल में जब आकर के देखते हैं तो वो वहाँ से गायब मिलती है। यानी कि कागजी विकास इसको हम कह सकते हैं। कागजी विकास की एक सही परिभाषा की अगर बात करूं तो वो बनवाला गांव के अंदर एक खेत के अंदर जो है वो मुझे देखने को मिली है। यहाँ पे ये इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो किसान होता है उसको पानी सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि जो भी फसल होती है वो पानी से पकती है। और अगर पानी उसको नहीं मिलता है तो उसकी फसल, उसका पूरा खेत जो है वो बंजर हो जाता है। ये पानी इस खाल के अंदर चल रहा होगा, लेकिन इस खाल के अंदर पानी जो चल रहा है इसमें कितनी बड़ी धांधली जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है वो पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये खाल देखिएगा, और इस खाल के साथ में ये देखिएगा इधर जो सरसों का खेत है, इस सरसों के खेत के साथ में आपको कोई खाल नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन नक्शे की अगर बात करें, कागज़ों की अगर बात करें, तो कागज़ों के अंदर जो है वो इस खाल से इधर जो है वो एक खाल, कच्चा खाल जो है वो निकला हुआ दिखाया गया है। ये मैं नक्शा दिखाना चाहूँगा। ये नक्शा है मेरे हाथ में, किसान ने मुझे अवेलेबल करवाया है। ये जो है ये खाल आ रहा है, और इसके साथ जो ये नीले कलर की जो लाइन है ये कच्चे खाल की लाइन है कि कच्चा खाल यहाँ से होना चाहिए। ये नक्शा है, और यहाँ पे नक्शा जो उसके हिसाब से जब आकर के देखा तो यहाँ से खाल के खाल जो है वो गायब हो गए। खैर, ये सरकार में कुछ भी हो सकता है, खाल तो क्या चीज़ है, सड़कें, पार्क, तालाब सब कुछ गायब हो सकते हैं, तो ये खाल है। चलिए अब बातचीत करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, क्या मुख्य मामला क्या है, बताइए। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, मैं मतलब लगभग 2019 या 20 की बात है। मैं गया, मेरी ज़मीन नहर के मतलब बिल्कुल बगल में मैंने 1.5 किला मोल लिया था। ये भाई सारे खड़े हैं, इनसे पूछ लो। और मेरे खेत से थोड़ा आगे है 1.5 किला, वहाँ हमारी मोल ली हुई है। तो मैंने इन दोनों की बारी एक अपने मेन खेत के अंदर इकट्ठी करवाने के लिए मैं जब गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई जी। यहाँ क्योंवाली का एक पटवारी है बलबीर पंडित जी, उनसे हुई। तो पंडित जी मेरे को कहने लगे कि यार तेरी बारी तो बन जाएगी, लेकिन तेरी एक हमारी शर्त है। क्या है कि जी पहले की 2 पट्टें बनी हुई है, आप वो बारी चलाओ, फिर आपकी बारी चलेगी। तो मैं उनसे बोलने लगा, भाई साहब ये क्या बात हुई, मतलब आपने अगर बारी है कब की, क्या 2010-11 की है। मैं कहा यार 10 साल बाद आप मेरे को कह रहे हो बारी चलानी है, मैं अब बारी क्यों चलाऊँगा। आप मेरे को ये बताओ भी, अगर बारी सही थी तो उस समय क्यों नहीं चलाई आपने। अगर आपने पड़त बनाई है, अगर कार्रवाई की है तो आप उसको उसी समय चला देते। आज मैं अगर मेरी कार बनवाऊंगा तो आज ही चलवाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं यार, वो किसी ने मतलब रुकवा दी, और वो बारी अगर तेरी बारी चलाएगा ना तो साथ चलेगी वो बारी, उसको हम नहीं मिटा सकते। मैं कहा सर मैं पहले कागज़ देखूंगा। तो मैंने सबसे पहले ये नक्शा निकलवाया जी। नक्शे में देखा ये खाल ही नहीं था। यहाँ आके देखा, किसी पटवारी को दिखाया। मेरा पहले जब मैं गया पहली दफ़ा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मुझे यही पता नहीं था भी मेरे डिपार्टमेंट कहाँ है। वो भी पूछताछ के गया। अब धीरे धीरे थोड़ा मेरे को संज्ञान में आया है सारा कुछ। तो जब मैंने वहाँ नक्शा देखा ये खाल नहीं था, फिर मैंने क्या किया, मैं RTI लगा दी। RTI जब लगाई मैंने तो मेरे से वहाँ एक जी सुरेंद्र नाम है मेरे ख्याल, वो असिस्टेंट क्लर्क थे, उनसे जा कर के मिला। तो उन्होंने मेरे से सारी बात पूछ ली। मेरे को पता नहीं था भी इनको बताऊंगा तो ये गड़बड़ करेंगे। उन्होंने मेरे से सारी बात पूछ ली। फिर उन्होंने देखा कि अगर इसको पूरे कागज़ दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को लेटर लिख दिया कि 3598 रुपये एक्शन साहब की तरफ से आया था। मेरे को लेटर आया था। ठीक है, वो लेटर है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी सर। मुझे ये 3598 रुपये के 3598 रुपये का मतलब इनका मेरे पास लेटर आया था। ये रहा, एक्शन साहब ने मार्क करके भेजा था। मैंने क्या किया, 3598 रुपये ड्राफ्ट के रूप में इनको जमा करवा दिए। और मैंने वो ड्राफ्ट के रूप में जब इनको पैसे दिए तो इन्होंने मुझे 20 पेज मात्र RTI में दिए। और एक RTI थी जी मेरी, मतलब 2-3 आगे 1-2 दिन आगे पीछे लगी हुई थी, उसमें 105 रुपये का ड्राफ्ट लगाया था मैंने। वो दोनों RTI एक ही लेटर में मेरे पास आई।
तो उनमें मैंने बकायदा लिखा था कि सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, सर्टिफाइड तो कर दी इसको, लेकिन इसकी दोबारा फोटो कॉपी कर दी। अब इसको मैं कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकता। तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब मेन मकसद इनका यही था भी इसको छुपाया जाए। तो जब वो कागज मुझे प्राप्त हुए, उनमें मैंने एक चीज़ और पाई भी, जो साइन हो रहे थे नंबरदार और चौकीदार के, चौकीदार तो जी मतलब डेथ होगी, नंबरदार अभी है, ललित के जो साइन हो रहे थे उसके अंदर वो मैच नहीं कर रहे थे आपस में। दिखाइएगा, यहाँ पे है। हाँ जी है। चलिए पूरा खुलासा जो है हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्जी साइन करने का आरोप जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल इसके ऊपर कैमरा लेकर के आए और दिखाए। एक ललित कुमार के साइन ये हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ललित कुमार के, और दूसरा ललित कुमार का कहाँ है? ये पूर्णचंद का है जी, चौकीदार का, दोनों नहीं, ललित कुमार दिखाइएगा दूसरा। ये है जी, एक ललित कुमार का साइन ये है, ये दोनों एक ही ललित कुमार है या अलग अलग? नहीं जी, एक ही है। हो सकता है अलग अलग हो। नहीं जी नहीं, यहाँ पे नंबरदार लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ये ऊपर लिखा हाँ, ऊपर नंबरदार है। हाँ जी। ये देखिएगा, ये नंबरदार ललित कुमार का साइन है। ये दूसरा, और एक मिनट, और एक ये ललित कुमार नंबरदार का जो है वो साइन है। दोनों साइन में देखिएगा आप कितनी बड़ी जो चेंजिंग है। अच्छा, उसके बाद ये चौकीदार का देख लीजिए। हाँ, ये कौन है चौकीदार? पूर्णचंद चौकीदार, जो अभी नहीं है जी, डेथ होगी इसकी। पूर्णचंद है, और पूर्णचंद का दूसरा साइन दिखाइएगा। ये रहा, ये यहाँ पे पूर्ण लिख रखा है सिर्फ। हाँ, ये पूर्ण लिख रखा है और वहाँ पे पूर्णचंद लिखा इस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने मेरे को आरटीआई भी सही नहीं दी जी। मेरे से 3598 रुपए लिए, जिसकी मैंने अभी FIR भी करवा रखी है SC और एक्शन साहब के विरुद्ध कि सर मेरे से 3598 रुपए लिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके मैं बयान दे चुका हूँ, मतलब वो यहाँ अपने ओडा थाने में। हाँ, उन्होंने सिंपल बस इसी मैटर। और किसान के भी साइन वगैरह किए? कौन से? इसमें 20 पेज की मेरे को वकील ने बताया सिर्फ 40 रुपए बनते हैं, और मेरे से केवल 20 पेज दे करके और 3598 रुपए इन्होंने लिए हैं। ठीक है, और किसान के भी फर्जी साइन आप बता रहे थे? हाँ, इसमें देखो जी, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये जो लिख रखा है आप देखिए, रामजी लाल, हाँ, ये इन्हीं का खेत है जिनके खेत से खाल दर्शाया गया है। अच्छा, तो मैंने इनसे पूछा आकर के कि आपके खेत में खाल दिखा रखा है और आपके साइन भी है, क्या आपने सहमति से करवाया था ये काम? तो ये बोले कि नहीं जी, मैं ये साइन मेरे नहीं है। तो ये इसके नीचे जो है वो रामजी लाल सन ऑफ नंदा है? ये तो मतलब है पहचान के तौर पर, सरेक के तौर पर लिखा जाता है जी। अच्छा, ये जैसे, ठीक है, हाँ, ये उनका ही लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, ये साइन इनके बता रहे हैं रामजी लाल के? हाँ हाँ, ये रामजी लाल जी कौन से हैं? ये है जी। हाँ, ये साइन आपके देखना जरा, ये वाला, ये साइन है कोनी, मैं तो एक कलीक मारूं यहाँ। अच्छा, एक कल लीक मारा करो, ये साइन धारा कोनी मतलब? अच्छा, इन्होंने बकायदा मुझे एफिडेविट तक दे दिया जी भी मैं इस तरह साइन करता हूँ, मेरी लीक इकलार चलती है यहाँ लास्ट तक है। अच्छा, देखिएगा, लेकिन इसके अंदर ये देखिए आप, एक पकड़िएगा आप, एक पकड़िएगा एक बार, ये देखिएगा रामजी लाल के साइन है ये, और इस पे कर रखे हैं। ये दिखाइएगा आप, कैमरा में दिखाइएगा, ये दोनों, ये देखिएगा, ये ऊपर वाला रामजी लाल और एक नीचे वाला रामजी लाल, इसमें दिन रात का फर्क है, यानी कि एक बंदे के साइन जो है वो अलग अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं जी। मैंने ये DSP साहब ओडा मेरे को बुलाया गया था 1 तारीख को, तो मैंने उनको ये सारा मैटर बताने की कोशिश भी की, लेकिन DSP साहब ने मेरे सारे बयान ना नोट करके सिर्फ और सिर्फ RTI के बयान नोट किए। मैं बताना चाहता था कि सर इसमें मतलब इन्होंने ये RTI में इसीलिए फ्रॉड किया है ताकि ये अपना गुनाह छुपा सके। असल बात ये है जी। क्या अभी आपने कोर्ट में केस कर रखा है? नहीं जी, अभी तक कोर्ट नहीं गया हूँ मैं एक बार बीज साहब को लगाई है मैंने, और बीज साहब से इनको मेल आई है और इन्होंने मेरे बयान नोट कर लिए, FIR भी नोट हो रही है। अच्छा। लेकिन संपूर्ण बयान मेरे अभी तक नोट नहीं हुए। ठीक है, शुक्रिया। चलिए कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। बताओ जी, क्या मामलो है सारो? मामलो के जी, अठे नाको दिखा रखे खाल तो है कौन सड़क गए सारे। अब ना मालिक है जो खेत को वो रामजी स्नोप नंदराम जी है, ए कह भी है निजायज है, दस्खत है जो कई मेरा आपका है ही कौन दस्खत है, तो ओ खाल में तोड़ दी देखियो कौन, मैं तो 56 साल हो गया, मैं तो खाल देखियो कौन। और कोई अब कोई बुराई बुराई के चक्कर में कोई बंदा लियो है, बना लियो जी, दो नंबर काम कर लिया, भी छुपान खतरा आगू आगे चल है। अब अफसरा ने कोई दाबेड़ा वाला जी क्या मेरे लड़का है जो कोई आदमी है असली बाप को, तो भाई वो देखो इन्हें चेक करके कागतिया में तो की कोनी हटे मुद्दो असलियत में तो है ही कोनी, हकीकत में तो कोई सामान ही कोनी। और वो कागता में दर्शा रखे तो 2 रुपया खातर दर्शा रखे, कोई 4 रुपया खा के कहीं कर दी हो फरडो, तो
इन्हें इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे कहने मतलब वो है, मैं एक जमींदार हूँ अरे खेत पड़ोसी, इनकी जांच होनी चाहिए, दूध को दूध और पानी पानी होना चाहिए। मैं 13 जमींदार का मौका खड़िया जी, मैं कभी खाल कौन देखियो वो सारो ठगी को सिस्टम बनाएड़ो। हमको बारी बुरी मारी बारी घटे 40 मिनट बारी बताने को कोई चक्कर बतावे, बस ये चक्कर के मैं वो उधर साइड में खालो कभी कौन देखियो। मारी बारी कटन ला रही है जी, हर बंदे कहीं 20 मिनट घटा है, कहीं 10 घटा है। मानने जद ही बात भी इतराज है जी, जद में कानून यूँ न्याय मांगा जी। अच्छा तो भाई साहब अब आप बताइएगा, ये अगर किया है डिपार्टमेंट ने ऐसा तो ये क्यों किया है, रीजन क्या है? पैसे लिए होंगे जी, ये तो सरेआम पता ही है। जब मेरा जायज़ काम ही नहीं हो रहा और इनके ऐसे काम हो रहे हैं, इसका बकायदा मैंने डिप्टी साहब से जा कर के बरबली जब मैं मिला, मतलब मेरी जो बारी इकट्ठी करवाने का केस चल रहा था, तो मैंने उनको बयान नोट करवाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बयान मेरे नोट नहीं किए। कि मैंने उनको बोला कि इस बारी को पहले तोड़ा जाए फिर मेरी बारी बनाई जाए, तो उन्होंने एक बोले तू तेरी बारी बनवा ले फिर देखेंगे। और फिर बाद में मेरे को कहने लगे कि तू यार ये साइन के बेस पर हमें ब्लैकमेल करता है। उन्होंने बकायदा मेरे से ये कहा है। अब आपने देख लिया मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और फिर मेरे को कहने लगे मैं मजिस्ट्रेट की पावर पर बैठा हूँ, 2 मिनट में पुलिस बुला के तेरे को अंदर करवा दूंगा। और बकायदा उन्होंने बाद में भी मेरे को धमकाया है कि मैं डीसी साहब को, मतलब मेरे उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कि मैं डीसी साहब को कहूँगा तू अननेसेसरी कंप्लेंटें करता है। मैंने बकायदा फ़ोन पर भी उनको बोला सर मैं गलत हूँ, आप मेरे पर कार्रवाई करो, मैं तैयार हूँ। कौन से अधिकारी ने बोला ये डिप्टी है जी रामकरण, उन्होंने बोला है। और पहले जो एक्शन साहब थे उनको मैंने एक अपील भी लगाई कि सर ये ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें 10 साल का टाइम बाउंड हो गया। एक बात बताओ, जब ये बैठे हैं इनको कोई सूचना ही नहीं, अब आप वहाँ कोई कह दे भी यहाँ मर्डर हो गया, 10 साल इनको कोई सूचना ही नहीं, फिर इनको कह दे आज तेरे को सजा दूंगा, तो ये देखो भी इनको टाइम बाउंड का हवाला मिल सकता है। जब या तो ये हमारे साइन दिखाए इस पर कहीं, ठीक है, ये वो टाइम बाउंड ये सब बचाने में लगे हुए हैं। ये सारे टोटल अधिकारी है ना जो वो अपना अपना एक दूसरे की फेवर कर रहे हैं। 5 कनाल 16 मरले जमीन इन्होंने इनकमांड दिखाई है जी। वो इन्होंने मतलब जब मेरी पड़त बन के आई ना 2010 में, तो इन्होंने कमांड दिखा रखी है, इनकमांड सॉरी, और 11 में कमांड कर दी इन्होंने। और जब 22 में मेरी पड़त लेकर के यहाँ गांव में पर्चियाँ बांटने आए, ये भी वहीं थे उस समय, रोहतास कुमार। तो मैंने इनसे कहा सर ये आप कर क्या रहे हो, कहीं इन कमांड चल रही है कहीं कमांड चल रही है, ये कर क्या रखा है आपने। उसमें भी फ्रॉड है जी, 2 केस बनाए इन्होंने 10 में और 11 में, दोनों में फ्रॉड है। तो वो कमांड और इन कमांड का भी ये संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान को पहले सरकार ने मारा, फिर भगवान ने मारा, और अब ऊपर से ये अधिकारी जो है वो लगातार मार रहे हैं। अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे, फिर कहते हैं कि किसान सुसाइड करता है, फिर कहते हैं कि किसान कर्ज में डूब चुका है। अब कर्ज में ना डूबेगा, सुसाइड ना करेगा तो क्या करेगा। जब तीन मार जो है वो एक किसान पे पड़ेगी तो किसान आखिर क्या करेगा। खैर भगवान का नहीं कह सकते कि भगवान जो है वो हमारे कहने से कुछ कर सकते हैं या कहने से नहीं करेंगे, लेकिन सरकार और अधिकारी ये तो इंसान ही है, इनको तो सोचना चाहिए कि आखिर किसान जो है वो लगातार पानी को लेकर के, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे जो है वो सिंचाई होगी तो फसलें होगी तो किसान पे कर्ज नहीं होगा, कर्ज नहीं होगा तो किसान सुसाइड नहीं करेगा। खैर अगर वो भी इस तरह से धांधली करते रहेंगे तो किसान मरता क्या न करता। अब क्या करेगा किसान। खैर इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि सरकार विभाग ने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। जो खाल कागज़ के अंदर दिखाया गया है वो खाल ज़मीनी हकीकत पे आकर के देखें तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन कागज़ में दिखा दिया गया है। किसानों का 20-20 मिनट 10-10 मिनट 5-5 मिनट पानी जो है वो कटौती करके किसी एक को दे दी गई है। तो ऐसे में एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अनेक को जो है वो क्यों नुकसान किया जा रहा है। अगर वाजिब काम है तो आप कीजिएगा, अगर वाजिब काम नहीं है तो इल्लीगल काम कर रहे हैं तो इसकी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और इसकी जाँच जो है वो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि होनी चाहिए। चलिए कुछ और बताना चाह रहे हैं। ये कागज़ देखो जी, अब आप अंदाज़ा लगाओ भी इन्होंने मेरे को कितना परेशान किया है। 2-3 साल से मैं इनके पास चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को जब भी RTI लगाता हूँ जो कुछ भी संपूर्ण कागज़ आज तक इन्होंने मुझे नहीं दिए। कभी कुछ दे देते हैं कभी कुछ दे देते हैं, ना तो ये कमांड और इन कमांड ज़मीन का साबित कर सकें अभी तक। अब इन्होंने जवाब क्या दिया है डिप्टी साहब ने कि हमारा पटवारी कहता है कि मैंने गलती से 2010 की पड़त उठा ली 11 की बजाय। अब आप ये देखो कोई बच्चा फेल हो जाए
वो डिमांड करता है कि सर मैं फेल हो गया, तो क्या टीचर ये कह सकता है भी मैं तेरा मैथ का नंबर लगाना भूल गया या हिंदी का लगाने भूल गया? हैं, ये इससे सरेआम पता लग रहा है जी क्या है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, और अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि किसानों को इस तरह से प्रताड़ित करना बंद कीजिएगा, क्योंकि किसान अब जो है वो जागरूक हो चुका है। आपकी एक एक रिपोर्ट जो है वो किसान के पास आ रही है। किसान अब समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा युवा जो है वो किसानी के क्षेत्र में आ रहा है। तो हर किसान जो है वो अब जागरूक हो चुका है। तो आप भी जो है वो सचेत हो जाएं और फर्जी साइन करके इस तरह से धांधली जो पीछे करते आ रहे हैं और जो यहाँ पे हमें दिखाई दी है, अगर आपने की है तो वो भी जो है वो बंद कर दीजिएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिर विभाग और सरकार और पुलिस जो है और मंत्री जो है वो इसमें क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अपनी राय जो है वो इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।